रात के अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया था, तब एक बुजुर्ग महिला कांपते हुए कदमों से शांति निवास वृद्धाश्रम के भारी लोहे के गेट के सामने खड़ी थी। उसके सफेद बालों में चांदनी की रोशनी पड़ रही थी। झुर्रियों से भरा चेहरा डर और बेबसी से भरा हुआ था। वह बार बार गेट की तरफ देखती और फिर पीछे मुड़कर जाने का सोचती। क्या आधी रात को कोई बुजुर्ग महिला अकेले वृद्धाश्रम के दरवाजे पर क्यों खड़ी होगी? लेकिन यह कोई साधारण बुजुर्ग महिला नहीं थी। यह एसएसपी प्रिया शर्मा थी, जो एक खतरनाक मिशन पर निकली थी। उन्होंने अपनी असली पहचान को इतनी कुशलता से छुपाया था कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह कांपी हुई बूढ़ी औरत वास्तव में जिले की सबसे शक्तिशाली महिला है। कुछ दिन पहले एसएसपी प्रिया के दफ्तर में एक रहस्यमयी पत्र आया था। उस पत्र में लिखा था, मैडम, शांति निवास वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ जो हो रहा है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। लेकिन कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैनेजर राकेश की आंखें हर जगह हैं। कृपया हमारी मदद कर। इस पत्र को पढ़कर प्रिया के मन में तूफान उठ गया था। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ अत्याचार, यह कैसे संभव है? उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे खुद जाकर सच्चाई जानेंगी। लेकिन एसएसपी की वर्दी में जाना मतलब था पूरी तैयारी के साथ जाना, जिससे असली सच्चाई छुप जाती। प्रिया ने अपनी सबसे भरोसेमंद सहयोगी अंजलि को बुलाया। अंजलि, मुझे एक बेहद खतरनाक काम करना है। मैं आज रात शांति निवास वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग महिला बनकर जाऊंगी। अंजलि चौंक गई। मैडम, यह बहुत जोखिम भरा है। अगर आपकी आंखों में दृढ़ता थी। अंजलि, अगर हम डर से काम नहीं करेंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा उन बेसहारा बुजुर्गों को? तैयारी का काम शुरू हुआ। प्रिया ने अपने काले बालों को सफेद रंग से रंगा, चेहरे पर झुर्रियां बनाई, कमर झुकाई और आवाज बदली। वे माता जी नाम से एक बेसहारा बुजुर्ग महिला बन गईं, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं था। उन्होंने पुराने फटे कपड़े पहने, एक छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें कुछ दवाइयां और एक गुप्त कैमरा छुपाकर रखा। रात के 2 बजे प्रिया माता जी बनकर शांति निवास के गेट पर पहुंची। गेट पर लगा बोर्ड चमक रहा था, शांति निवास बुजुर्गों का सुरक्षित घर। लेकिन क्या सच में यह सुरक्षित था? चौकीदार ने दरवाजा खोला और पूछा, इतनी रात को कौन है आप? प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं माता जी हूं। मेरा कोई नहीं है। सुना है यहां बुजुर्गों की देखभाल होती है। चौकीदार ने उन्हें अंदर बुलाया। वृद्धाश्रम के अंदर का नजारा देखकर प्रिया का दिल दहल गया। दीवारों पर नमी के धब्बे, हवा में दवाइयों और गंदगी की मिली-जुली बदबू, और कोनों में पड़े टूटे-फूटे फर्नीचर। यह कैसा शांति निवास था? माता जी को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, जहां 2 और बुजुर्ग महिलाएं सो रही थीं। एक बुजुर्ग महिला ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, नई आई हो बहन, यहां से जल्दी भाग जाना अगर मौका मिले तो। प्रिया चौंक गईं। क्यों बहन, क्या बात है? महिला ने डरते हुए इधर उधर देखा और कहा, यहां का मैनेजर राकेश बहुत क्रूर है। वो हमें इंसान नहीं समझता। अचानक भारी कदमों की आवाज आई। यहां क्या चल रहा है? एक तेज आवाज गूंजी। दरवाजे पर एक लंबा मजबूत कद का आदमी खड़ा था। यही था मैनेजर राकेश। उसकी आंखों में क्रूरता थी और चेहरे पर घमंड का भाव। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वे अपनी किचान छुपा पाएंगी? और यह राकेश वास्तव में कितना खतरनाक था? राकेश ने अपनी पैनी नजरों से माताजी को सिर से पांव तक देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी भेड़िए की मुस्कान जैसी लगती थी। अच्छा, तो नई मेहमान आ गई है हमारे शांति निवास में। नाम क्या है तुम्हारा? उसकी आवाज में छुपी क्रूरता साफ दिख रही थी। प्रिया ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं सुमित्रा देवी हूं। लोग मुझे माताजी कहते हैं। मेरा कोई नहीं है बेटा, इसलिए यहां आई हूं। राकेश ने एक कागज निकाला और कलम के साथ उसकी तरफ बढ़ाया। पहले इस पर साइन करो, यहां के नियम कानून लिखे हैं। प्रिया ने कागज देखा तो उसकी सांस फूलने लगी। उसमें लिखा था कि वृद्धाश्रम की संपत्ति में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, वो किसी से शिकायत नहीं करेगी और मैनेजर के हर आदेश का पालन करेगी। ये कैसे नियम थे? लेकिन प्रिया को अपना भेष बनाए रखना था। राकेश की असली क्रूरता अगली सुबह दिखाई दी। नाश्ते के समय उसने देखा कि कैसे राकेश बुजुर्गों को सिर्फ बासी रोटी और पानी दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने कहा कि उन्हें दूध चाहिए,
तो राकेश गरज उठा, दूध, यहां दूध नहीं मिलता। जो मिल रहा है उसे खाओ वरना भूखे रहो। प्रिया का खून खौल उठा, लेकिन वे चुप रहीं। उन्होंने देखा कि कैसे राकेश एक बुजुर्ग की दवाइयां छीनकर कहता है, पैसे दो तो दवाई मिलेगी, वरना भगवान को याद करो। वह बुजुर्ग रोने लगा, बेटा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे बेटे ने तो यहां भेजते समय कहा था कि सब कुछ दे दिया है। राकेश ने बेशर्मी से हंसकर कहा, हां, तुम्हारे बेटे ने दिया था, लेकिन वो तो मेरी जेब में चला गया। अब अगर दवाई चाहिए तो अलग से पैसे दो। यह सुनकर प्रिया के हाथ मुट्ठी में भिंच गए। यह आदमी कितना गिरा हुआ था। दोपहर में राकेश की पत्नी रीता आई। प्रिया ने देखा कि कैसे पति पत्नी मिलकर बुजुर्गों का शोषण करते हैं। रीता ने एक बुजुर्ग महिला से कहा, तुम्हारे बेटे ने कहा था कि तुम्हारे पास सोने के गहने हैं, निकालो उन्हें। जब महिला ने मना किया तो रीता ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। प्रिया की आंखों के सामने अत्याचार का नंगा नाच हो रहा था। राकेश ने दिन में 3 बार बुजुर्गों को डांटा, 2 बार किसी को मारा और एक बुजुर्ग को बिना खाना दिए सजा में बंद कर दिया। यह कैसा इंसान था जिसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। शाम को राकेश ने माता जी को अपने केबिन में बुलाया। उसकी आंखों में शक था। सुनो माता जी, तुम कुछ अलग लगती हो। बाकी बुजुर्गों की तरह डरती नहीं हो। कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं हो? प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या राकेश को शक हो गया था? प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं सिर्फ एक बेसहारा बुजुर्ग हूं। जासूस कैसे हो सकती हूं? राकेश ने उन्हें घूरा और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना यहां मेरा राज चलता है। अगर कोई शरारत की तो बुरा होगा। रात को प्रिया ने अपने छुपे हुए कैमरे से राकेश की क्रूरता के सबूत इकट्ठे किए। उन्होंने देखा कि कैसे राकेश रात में बुजुर्गों के कमरों में जाकर उनके पैसे और कीमती सामान चुराता है। एक बुजुर्ग ने विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा। सबसे दुखदाई दृश्य तब था जब एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे को फोन करने की विनती की। राकेश ने क्रूर हंसी हंसकर कहा, तुम्हारा बेटा नहीं चाहता कि तुम उससे बात करो, इसीलिए तो यहां छोड़ गया है। महिला रो रोकर बेहाल हो गई। प्रिया को समझ आ गया कि राकेश सिर्फ एक लालची इंसान नहीं था, बल्कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था, जो दूसरों के दुख में खुशी पाता था। वह बुजुर्गों को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझता था, इंसान नहीं। अगली सुबह राकेश की निगाहें लगातार माता जी पर टिकी रहीं। प्रिया को लगा कि वो उन पर शक कर रहा है। क्या उनकी पहचान खुल जाएगी? और अगर खुल गई तो राकेश क्या करेगा? एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला था, जिसमें एक तरफ था न्याय और दूसरी तरफ क्रूरता। तीसरे दिन की सुबह राकेश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो माताजी को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह मुस्कान किसी शिकारी की मुस्कान जैसी थी। प्रिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। राकेश ने अपनी पत्नी रीता से कानाफूसी की और फिर दोनों ने माताजी की तरफ देखा। नाश्ते के बाद राकेश ने सभी बुजुर्गों को हॉल में बुलाया। उसकी आवाज में एक नया स्वर था। आज मैं आप सबको एक खुशखबरी देने वाला हूं। हमारे यहां एक नई मेहमान आई है माता जी, लेकिन मुझे लगता है कि इनके बारे में कुछ खास बात है। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या राकेश को वास्तव में कुछ शक हो गया था? राकेश ने माता जी के सामने एक कुर्सी रखी। माता जी, आप यहां बैठिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। प्रिया समझ गईं कि ये कोई सामान्य बातचीत नहीं होगी। राकेश की आंखों में शक और क्रूरता दोनों थी। माताजी, आप कहती हैं कि आपका कोई नहीं है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि आप अपने कमरे में किसी से बात कर रही थीं। किससे बात कर रही थीं? राकेश का सवाल बिल्कुल सीधा था। प्रिया को एहसास हुआ कि राकेश ने उन्हें छुपे हुए कैमरे से रिपोर्ट करते हुए देख लिया था। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बुढ़ापे में तो भगवान ही सहारा है। लेकिन राकेश संतुष्ट नहीं लग रहा था। उसने रीता की तरफ इशारा किया और वह माता जी का बैग ले आई। चलिए माता जी, आपके बैग में क्या है वो भी देख लेते हैं। राकेश ने बैग खोला और सामान निकालना शुरू किया। दवायां, कपड़े और फिर उसके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस आया। यह वही गुप्त कैमरा था जिसे प्रिया ने छुपाकर रखा था। यह क्या है माता जी? यह तो बहुत आधुनिक चीज लगती है। राकेश की आवाज में अब खुला संदेह था। प्रिया को लगा कि अब उनकी पोल खुल जाएगी।
उन्होंने जल्दी से कहा, बेटा, यह यह मेरे भतीजे ने दिया था। मुझे नहीं पता यह क्या है। राकेश ने डिवाइस को ध्यान से देखा। उसकी तकनीकी समझ इतनी नहीं थी कि वो तुरंत पहचान सके कि यह कैमरा है, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। माता जी, मुझे लगता है आप झूठ बोल रही हैं। आज आपको सच्चाई बताने का आखिरी मौका दे रहा हूं। प्रिया ने अपना अभिनय जारी रखा। बेटा, मैं एक बेसहारा बुजुर्ग हूं। मैं क्या झूठ बोलूंगी? लेकिन राकेश का धैर्य खत्म हो रहा था। उसने अपने दो आदमियों को इशारा किया। इस बुढ़िया को अंदर वाले कमरे में ले जाओ। आज इसकी अच्छी तरह जांच करते हैं। प्रिया को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां बदबू थी और दीवारों पर नमी के धब्बे थे। राकेश ने दरवाजा बंद किया और बोला, माता जी, अब तुम्हें सच बताना होगा। तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? जब प्रिया ने जवाब नहीं दिया तो राकेश का गुस्सा फूट पड़ा। लगता है तुम्हें प्यार से समझ नहीं आएगा। उसने अपना हाथ उठाया और माता जी के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। प्रिया को लगा कि उनका सिर चकरा गया है, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। अब बोलोगी कि कौन हो तुम? राकेश फिर चिल्लाया। जब फिर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने प्रिया को कुर्सी से धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। प्रिया की कोहनी में चोट लगी, लेकिन वे चुप रहीं। राकेश की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? यहां मैं राजा हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें मार भी सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसकी आंखों में पागलपन था। अचानक राकेश के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और बाहर जाकर बात करने लगा। प्रिया को लगा कि यह उनका मौका है। उन्होंने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ इमरजेंसी फोन निकाला और अंजलि को एक छोटा सा मैसेज भेजा, कतरा, तुरंत आना जरूरी। लेकिन राकेश जल्दी वापस आ गया। उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा गुस्सा था। माता जी, अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो पहले कभी किसी के साथ नहीं किया। वो अपनी बेल्ट उतारने लगा। प्रिया को एहसास हुआ कि अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। राकेश सच में उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला था। क्या अब वक्त आ गया था अपनी असली पहचान बताने का, या फिर वे और इंतजार कर सकती थीं? राकेश ने अपनी बेल्ट हाथ में ली और माता जी की तरफ बढ़ा। अब देखता हूं कि तुम कैसे अपनी जुबान बंद रखती हो। उसकी आंखों में वहशीपन था। प्रिया को लगा कि अब वे और इंतजार नहीं कर सकती। एक एसएसपी होने के नाते उनकी भी अपनी सीमाएं थीं। लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। राकेश रुक गया और दरवाजे की तरफ देखा। क्या बाहर कुछ हो रहा था? क्या अंजलि वास्तव में मदद लेकर आ गई थी, या फिर यह कोई और समस्या थी जो राकेश के लिए खड़ी हुई थी? रात के अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया था, तब एक बुजुर्ग महिला कांपते हुए कदमों से शांति निवास वृद्धाश्रम के भारी लोहे के गेट के सामने खड़ी थी। उसके सफेद बालों में चांदनी की रोशनी पड़ रही थी। झुर्रियों से भरा चेहरा डर और बेबसी से भरा हुआ था। वो बार बार गेट की तरफ देखती और फिर पीछे मुड़कर जाने का सोचती। क्या आदने कभी सोचा है कि आधी रात को कोई बुजुर्ग महिला अकेले वृद्धाश्रम के दरवाजे पर क्यों खड़ी होगी? लेकिन यह कोई साधारण बुजुर्ग महिला नहीं थी। यह एसएसपी प्रिया शर्मा थी, जो एक खतरनाक मिशन पर निकली थी। उन्होंने अपनी असली पहचान को इतनी कुशलता से छुपाया था कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह कांपती हुई बूढ़ी औरत वास्तव में जिले की सबसे शक्तिशाली महिला है। कुछ दिन पहले एसएसपी प्रिया के दफ्तर में एक रहस्यमय पत्र आया था। उस पत्र में लिखा था, मैडम, शांति निवास वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ जो हो रहा है वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, लेकिन कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि मैनेजर राकेश की आंखें हर जगह हैं। कृपया हमारी मदद करें। इस पत्र को पढ़कर प्रिया के मन में तूफान उठ गया था। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ अत्याचार, यह कैसे संभव है? उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे खुद जाकर सच्चाई जानेंगी। लेकिन एसएसपी की वर्दी में जाना मतलब था पूरी तैयारी के साथ जाना, जिसे असली सच्चाई छुप जाती। प्रिया ने अपनी सबसे भरोसेमंद सहयोगी अंजलि को बुलाया। अंजलि, मुझे एक बेहद खतरनाक काम करना है। मैं आज रात शांति निवास वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग महिला बनकर जाऊंगी। अंजलि चौंक गई। मैडम, यह बहुत जोखिम भरा है। अगर आपकी पहचान खुल गई तो?
प्रिया की आंखों में दृढ़ता थी। अंजलि, अगर हम डर से काम नहीं करेंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? तैयारी का काम शुरू हुआ। प्रिया ने अपने काले बालों को सफेद रंग से रंगा, चेहरे पर झुर्रियां बनाई, कमर झुकाई और आवाज बदली। वे माता जी नाम से एक बेसहारा बुजुर्ग महिला बन गईं, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं था। उन्होंने पुराने पटे कपड़े पहने, एक छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें कुछ दवाइयां और एक गुप्त कैमरा छुपा कर रखा। रात के 2 बजे प्रिया माताजी बनकर शांति निवास के गेट पर पहुंची। गेट पर लगा बोर्ड चमक रहा था, शांति निवास, बुजुर्गों का सुरक्षित घर। लेकिन क्या सच में यह सुरक्षित था? चौकीदार ने दरवाजा खोला और पूछा, इतनी रात को कौन है आप? प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं माताजी हूं, मेरा कोई नहीं है। सुना है यहां बुजुर्गों की देखभाल होती है। चौकीदार ने उन्हें अंदर बुलाया। वृद्धाश्रम के अंदर का नजारा देखकर प्रिया का दिल दहल गया। दीवारों पर नमी के धब्बे, हवा में दवाइयों और गंदगी की मिलीजुली बदबू, और कोनों में पड़े टूटे फूटे फर्नीचर। यह कैसा शांति निवास था? माता जी को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, जहां 2 और बुजुर्ग महिलाएं सो रही थीं। एक बुजुर्ग महिला ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, नई आई हो बहन, यहां से जल्दी भाग जाना अगर मौका मिले तो। प्रिया चौंक गईं। क्यों बहन, क्या बात है? महिला ने डरते हुए इधर उधर देखा और कहा, यहां का मैनेजर राकेश बहुत क्रूर है, वो हमें इंसान नहीं समझना। अचानक भारी कदमों की आवाज आई। यहां क्या चल रहा है? एक तेज आवाज गूंजी। दरवाजे पर एक लंबा मजबूत कद का आदमी खड़ा था। यही था मैनेजर राकेश। उसकी आंखों में क्रूरता थी और चेहरे पर घमंड का भाव। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वे अपनी राकेश वास्तव में कितना खतरनाक था? राकेश ने अपनी पैनी नजरों से माता जी को सिर से पांव तक देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी भेड़िए की मुस्कान जैसी लगती थी। अच्छा, तो नई मेहमान आ गई है हमारे शांति निवास में। नाम क्या है तुम्हारा? उसकी आवाज में छूटी क्रूरता साफ दिख रही थी। प्रिया ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं सुमित्रा देवी हूं। लोग मुझे माताजी कहते हैं। मेरा कोई नहीं है बेटा, इसलिए यहां आई हूं। राकेश ने एक कागज निकाला और कलम के साथ उसकी तरफ बढ़ाया। पहले इस पर साइन करूं, यहां के नियम कानून लिखे हैं। प्रिया ने कागज देखा तो उसकी सांस फूलने लगी। उसमें लिखा था कि वृद्धाश्रम की संपत्ति में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। वो किसी से शिकायत नहीं होगा, वो किसी से शिकायत नहीं करेगी और मैनेजर के हर आदेश का पालन करेगी। यह कैसे नियम थे? लेकिन प्रिया को अपना भेष बनाए रखना था। राकेश की असली क्रूरता अगली सुबह दिखाई दी। नाश्ते के समय उसने देखा कि कैसे राकेश बुजुर्गों को सिर्फ बासी रोटी और पानी दे रहा था। जब एक बुजुर्ग ने कहा कि उन्हें दूध चाहिए, तो राकेश गरज उठा, दूध? यहां दूध नहीं मिलता। जो मिल रहा है उसे खाओ वरना भूखे रहो। प्रिया का खून खौल उठा, लेकिन वे चुप रहीं। उन्होंने देखा कि कैसे राकेश एक बुजुर्ग की दवाइयां छीनकर कहता है, पैसे दो तो दवाई मिलेगी, वरना भगवान को याद करो। वो बुजुर्ग रोने लगा, बेटा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे बेटे ने तो यहां भेजते समय कहा था कि सब कुछ दे दिया है। राकेश ने बेशर्मी से हंसकर कहा, हां, तुम्हारे बेटे ने दिया था, लेकिन वो तो मेरी जेब में चला गया। अब अगर दवाई चाहिए तो अलग से पैसे दो। यह सुनकर प्रिया के हाथ मुट्ठी में भिंच गए। यह आदमी कितना गिरा हुआ था। दोपहर में राकेश की पत्नी रीता आई। प्रिया ने देखा कि कैसे पति पत्नी मिलकर बुजुर्गों का शोषण करते हैं। रीता ने एक बुजुर्ग महिला से कहा, तुम्हारे बेटे ने कहा था कि तुम्हारे पास सोने के गहने हैं, निकालो उन्हें। जब महिला ने मना किया तो रीता ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। प्रिया की आंखों के सामने अत्याचार का नंगा नाच हो रहा था। राकेश ने दिन में 3 बार बुजुर्गों को डांटा, 2 बार किसी को मारा और एक बार तो एक बुजुर्ग को बिना खाना दिए सजा में बंद कर दिया। यह कैसा इंसान था जिसके दिल में जरा भी दया नहीं थी? शाम को राकेश ने माताजी को अपने केबिन में बुलाया। उसकी आंखों में शक था। सुनो माताजी, तुम कुछ अलग लगती हो। बाकी बुजुर्गों की तरह डरती नहीं हो। कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं हो? प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या राकेश को शक हो गया था? प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं सिर्फ एक बेसहारा बुजुर्ग हूं। जासूस कैसे हो सकती हूं?
राकेश ने उन्हें घूरा और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना यहां मेरा राज चलता है। अगर कोई शरारत की तो बुरा होगा। रात को प्रिया ने अपने छुपे हुए कैमरे से राकेश की क्रूरता के सबूत इकट्ठे किए। उन्होंने देखा कि कैसे राकेश रात में बुजुर्गों के कमरों में जाकर उनके पैसे और कीमती सामान चुराता है। एक बुजुर्ग ने विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा। सबसे दुखदाई दृश्य तब था जब एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे को फोन करने की विनती की। राकेश ने क्रूर हंसी हंसकर कहा, तुम्हारा बेटा नहीं चाहता कि तुम उससे बात करो, इसीलिए तो यहां छोड़ गया है। महिला रो रोकर बेहाल हो गई। प्रिया को समझ आ गया कि राकेश सिर्फ एक लालची इंसान नहीं था, बल्कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जो दूसरों के दुख में खुशी पाता था। वह बुजुर्गों को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझता था, इंसान नहीं। अगली सुबह राकेश की निगाहें लगातार माताजी पर टिकी रहीं। प्रिया को लगा कि वो उन पर शक कर रहा है। क्या उनकी पहचान खुल जाएगी? और अगर खुल गई तो राकेश क्या करेगा? एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला था, जिसमें एक तरफ था न्याय और दूसरी तरफ क्रूरता। तीसरे दिन की सुबह राकेश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो माताजी को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह मुस्कान किसी शिकारी की मुस्कान जैसी थी। प्रिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। राकेश ने अपनी पत्नी रीता से कानाफूसी की और फिर दोनों ने माताजी की तरफ देखा। नाश्ते के बाद राकेश ने सभी बुजुर्गों को हॉल में बुलाया। उसकी आवाज में एक नया स्वर था। आज मैं आप सबको एक खुशखबरी देने वाला हूं। हमारे यहां एक नई मेहमान आई है माताजी, लेकिन मुझे लगता है कि इनके बारे में कुछ खास बात है। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या राकेश को वास्तव में कुछ शक हो गया था? राकेश ने माताजी के सामने एक कुर्सी रखी। माताजी, आप यहां बैठिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। प्रिया समझ गई कि यह कोई सामान्य बातचीत नहीं होगी। राकेश की आंखों में शक और क्रूरता दोनों थी। माताजी, आप कहती हैं कि आपका कोई नहीं है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि आप अपने कमरे में किसी से बात कर रही थीं। किससे बात कर रही थीं? राकेश का सवाल बिल्कुल सीधा था। प्रिया को एहसास हुआ कि राकेश ने उन्हें छुपे हुए कैमरे से रिपोर्ट करते हुए देख लिया था। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बुढ़ापे में तो भगवान ही सहारा है। लेकिन राकेश संतुष्ट नहीं लग रहा था। उसने रीता की तरफ इशारा किया और वह माताजी का बैग ले आई। चलिए माताजी, आपके बैग में क्या है वो भी देख लेते हैं। राकेश ने बैग खोला और सामान निकालना शुरू किया। दवाइयां, कपड़े और फिर उसके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस आया। यह वही गुप्त कैमरा था जिसे प्रिया ने छुपाकर रखा था। क्या है माताजी? यह तो बहुत आधुनिक चीज लगती है। राकेश की आवाज में अब खुला संदेह था। प्रिया को लगा कि अब उनकी पोल खुल जाएगी। उन्होंने जल्दी से कहा, बेटा, ये ये मेरे भतीजे ने दिया था। मुझे नहीं पता ये क्या है। राकेश ने डिवाइस को ध्यान से देखा। उसकी तकनीकी समझ इतनी नहीं थी कि वो तुरंत पहचान सके कि यह कैमरा है, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। माताजी, मुझे लगता है आप झूठ बोल रही हैं। आज आपको सच्चाई बताने का आखिरी मौका दे रहा हूं। प्रिया ने अपना अभिनय जारी रखा। बेटा, मैं एक बेसहारा बुजुर्ग हूं। मैं क्या झूठ बोलूंगी? लेकिन राकेश का धैर्य खत्म हो रहा था। उसने अपने दो आदमियों को इशारा किया। इस बुढ़िया को अंदर वाले कमरे में ले जाओ। आज इसकी अच्छी तरह जांच करते हैं। प्रिया को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां बदबू थी और दीवारों पर नमी के धब्बे थे। राकेश ने दरवाजा बंद किया और बोला, माताजी, अब तुम्हें सच बताना होगा। तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? जब प्रिया ने जवाब नहीं दिया तो राकेश का गुस्सा फूट पड़ा। लगता है तुम्हें प्यार से समझ नहीं आएगा। उसने अपना हाथ उठाया और माताजी के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। प्रिया को लगा कि उनका सिर चकरा गया है, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। अब बोलोगी कि कौन हो तुम? राकेश फिर चिल्लाया। जब फिर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने प्रिया को कुर्सी से धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। प्रिया की कोहिनी में चोट लगी, लेकिन वे चुप रहीं। राकेश की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? यहां मैं राजा हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें मार भी सकता हूं
और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसकी आंखों में पागलपन था। अचानक राकेश के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और बाहर जाकर बात करने लगा। प्रिया को लगा कि यह उनका मौका है। उन्होंने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ इमरजेंसी फोन निकाला और अंजलि को एक छोटा सा मैसेज भेजा, खतरा, तुरंत आना जरूरी। लेकिन राकेश जल्दी वापस आ गया। उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा गुस्सा था। माताजी, अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो पहले कभी किसी के साथ नहीं किया। वो अपनी बेल्ट उतारने लगा। प्रिया को एहसास हुआ कि अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। राकेश सच में उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला था। क्या अब वक्त आ गया था अपनी असली पहचान बताने का, या फिर वे और इंतजार कर सकती थीं? राकेश ने अपनी बेल्ट हाथ में ली और माता जी की तरफ बढ़ा। अब देखता हूं कि तुम कैसे अपनी जुबान बंद रखती हो। उसकी आंखों में वशीपन था। प्रिया को लगा कि अब वे और इंतजार नहीं कर सकती। एक एसएसपी होने के नाते उनकी भी अपनी सीमाएं थीं। लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। राकेश रुक गया और दरवाजे की तरफ देखा। क्या बाहर कुछ हो रहा था? क्या अंजलि वास्तव में मदद लेकर आ गई थी, या फिर यह कोई और समस्या थी जो राकेश के लिए खड़ी हुई थी?